सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। यह ऋषियों की परंपरा है। ऋषियों की पावनी इस परंपरा के निर्वाहन और उसके संवहन के लिए उसको हम अपने मनसा वाचा कर्मणा उतारें। उस कर्म को हम सदा अपने सर माथे पर रखें, अर्थात सर्व प्रमुखता से इस कार्य को करना है। वेदानुकूल कर्मों को करते हुए अपने जीवन के वसूलों को हम अपने जीवन के जो संकल्प हैं उनको सफल करें, उनमें हम सदा सर्वदा सक्सेसफुल हों, सफल हों, ऐसा प्रयत्न हम सबका होना चाहिए। और इस प्रयत्न को करने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता है, कभी भी उसका जीवन असफल नहीं होता है। सतत वह अपना जीवन सफल करता है तथा दूसरों के लिए भी आदर्श बनता है। दूसरों के लिए भी वह अनुकरणीय, अनुसरणीय बन जाता है। इसलिए आरंभ से लेकर के, बाल्यकाल से लेकर के ही हमको वेद की जो शिक्षाएं हैं, वेद के अनुकूल जो आचरण है उसको शिरोधार्य करना चाहिए। माता पिता का भी कर्तव्य है कि वेद की विद्या, वेद की शिक्षा, वेद के उपदेश को अपने जीवन में उतारें, आत्मसात करें तथा अपनी संतान को भी सदा सर्वदा ऐसी ही शिक्षा करें, ऐसा ही संस्कार दें जिससे उनके जीवन का परिष्कार हो, उनके जीवन में कभी भी कुसंस्कार प्रवेश ना कर पाए, कभी भी परस्परता में विद्वेष की भावना ना उत्पन्न हो, कभी भी टकरार की भावना उत्पन्न ना हो। प्यार से इस संसार को और अपने परिवार को उभारने का सामर्थ्य उनके अंदर आए। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम 126वें सूक्त के 5वें मंत्र को आपके समक्ष रखेंगे और बहुत ही सुंदर चर्चा की है कि प्रथम जो आश्रम है उसकी तपस्या बहुत महनीय है। वेद मंत्र मैंने लिख दिया है, कहा है ओम प्रतिमाददेवस्त्रीन् युक्ताम् अष्टावरिधाय सोगाः सुबन्धवो ये विश्या इव व्रा अनस्वन्तः स्रव ऐषन्तपज्राः। ओम पूर्वामनु प्रतिमा ददे वस्त्रीन् युक्ताम् अष्टावरिधाय सोगाः सुबन्धवो ये विश्या इव व्रा अनस्वन्तः स्रव ऐषन्तपज्राः। वेद मंत्र पर ध्यान देंगे। बहुत सुंदर चर्चा है विद्यार्थियों के लिए। बाल्यकाल से ही हमारा निर्माण होना आरंभ हो जाता है। निर्माण तो हमारा गर्भ से ही होता है, परंतु विशेष जो स्थूल व्यवहार है, जो इस संसार के प्रति हमारा कर्तव्य है,
और इस शरीर को पाकर के इस शरीर से क्या क्या उपकार करना है। शरीर साधन के रूप में मिला है, तो इस साधन का क्या उद्देश्य है। साधन मिला है तो कोई ना कोई जब यंत्र होता है, कोई ना कोई जब साधन मिलता है तो उस साधन से कोई कार्य साधना होता है। उस साधन से साधना हम करते हैं और साध्य तक पहुंचते हैं। तो ये जो शरीर मिला है, जो जीवन मिला है और ये जगत मिला है, यह एक साधन के रूप में मिला है। और साधन मिला है तो हम आरंभ कहाँ से करें। परिपक्वता हमारी धीरे धीरे तो बढ़ती रहती है, परंतु उसके लिए हमारे कुछ ऐसे संस्कार बाल्यकाल से ही उदात्त होने चाहिए। कुछ संस्कार ऐसे जो हमको पतन की ओर न जाने दें, सदा उत्थान की ओर ही आगे बढ़ाएं। तो ऐसे संस्कारों को हमको दृढ़ता से तन मन और वतन के आरोग्यता के लिए, इंसान का जान उसको महान बनाता है, और जिस इंसान में जान है वही अपने जान से स्वयं के जीवन को महान बनाता है, इस जहान को भी महान बनाने का परम कर्तव्य निभाता है। तो यहाँ वेद की वाणियाँ जो बहुत ही सुंदर चर्चा कही है यहाँ पर कि जब मैं, हे प्रभु, आप सारे संसार को गति देते हैं, और हे प्रभु मैं वह आपकी इन गाह, ये जो कल्याणी वेदवाणी है, जो आपका उपदेश है, जो आदेश है, जो संकेत है, इन वाणियों को पूर्वां प्रयतिम अनु, प्रथम आश्रम में होने वाले प्रयत्न के अनुसार आददे ग्रहण करता हूँ। जो वाणियाँ तीन चरणों में हैं और अष्टौ युक्तान, प्रत्येक चरण में 8 अक्षरों से युक्त हैं। अर्थात गुरु मंत्र गायत्री जो सबसे महान ज्ञान देता है, सबसे महान मंत्र है। तो इस प्रकार से कहा है कि गायत्री की उपासना, सावित्री की उपासना, क्योंकि यह प्रत्येक चरण जो 8 अक्षरों से युक्त हैं, इस प्रकार यह गायत्री 24 अक्षरों वाली है। इन गायत्री आदि छंदों को हम प्रथम आश्रम से ही ग्रहण करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को, शिशुओं को माताएं मंत्रों की शिक्षा दे, वेद मंत्रों को स्वयं बोलें, बच्चों से बुलाएं। और क्योंकि गर्भाधान संस्कार से लेकर के जब तक विद्यार्थी का, उस बालक का वेद आरंभ न हो जाए, तब तक सारे संस्कारों से युक्त करना, सारे संस्कारों से जिससे उसके जीवन का महानतम लक्ष्य उसको प्राप्त हो जाए, ऐसा प्रयास केवल माँ कर सकती है। और जिस माँ ने इस संस्कारों को जिया है, इन संस्कारों को स्वभाव में उतारा है, उसकी संतानें कभी भी संसार में पतित नहीं होती हैं। तो यह तो भारतीय, यह ऋषि परंपरा है, यह हमारी संस्कृति है, 16 संस्कारों की पावनी परंपरा है, इसको हम समझें। दुर्भाग्य आज ये है कि जिस नारी को, जिस देवी को, जिस मातृशक्ति को वेद की वाणियां सदा स्मरण रहती थी, जो ब्रह्मा के रूप में जानी जाती थी, भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो मनीषा है, जहां पर आदिकाल से ही हमारी वीर वीरांगनाएं और विद्वान विदुषियां इस राष्ट्र को सदा उन्नत करने का जहां काम किया है, वहीं पर आज की जो परिस्थितियां हैं, गुरुकुलीय परंपरा में जो पढ़े हैं महर्षि देव दयानंद जी की जो कृपा के पात्र हैं, उन्होंने
महर्षि को पढ़ा और उनके जीवन से भी अपने को गढ़ा है, व्यवस्थित किया है। उन लोगों की विशेष जो सन्निधि में आते हैं वो तो इस वेद विद्या से परिचित हो जाते हैं, नहीं तो अधिकांश लोग वेद विद्या से परिचित नहीं हैं, वेदवाणी से परिचित नहीं है, मंत्रों से परिचित नहीं है। जबकि हमारी परंपरा मंत्र से शुरू होती है, मंत्र से आरंभ होती है, मंत्र में ही उसकी परिसमाप्ति होती है। दिन का आरंभ भी हम मंत्रों के द्वारा करते हैं और जब शयन करते हैं तो शयन करने के पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं। विचार, ये मंत्र क्या है? विचार, दैवी विचार, दिव्य विचार। तो यह कैसे संभव होगा? तो ये बात कही है कि 3 चरणों में यह जो प्रत्येक के 8 चरण 8 अक्षरों से युक्त हैं, अथवा जो 3 प्रकृति, जीव, परमात्मा, तीनों का जो प्रतिपादन करती है, ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन तीनों के स्वरूप को जो ठीक ठीक समझता है, इन तीनों के स्वरूप को जो कभी भी भ्रांति में स्थिति में नहीं देखता है, तो वह तीनों रूपों का प्रतिपादन करती है। अष्टौ युक्तान, 5 महाभूत मन, बुद्धि व अहंकार, इन 8 से युक्त हैं, इनका ज्ञान कराती है। इनका ज्ञान देती हुई ये वाणियाँ अरिधायसः, उस प्रथम गति देने वाले प्रभु का धारण करती हैं। इन वाणियों को ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्वी जीवन से ही प्राप्त करता है। अर्थात जो गायत्री की उपासना करता है, ये तो करने की बात है, सुन करके समझना और समझ करके वैसा जीने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री में बहुत बड़ा सामर्थ्य है। गुरु मंत्र गायत्री जो चारों वेदों में सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना जाता है। ऐसे तो मंत्र सभी श्रेष्ठ होते हैं, परंतु गायत्री को विशेष इसीलिए माना जाता है। हमने पंच महायज्ञ में उसकी चर्चा हमने पहले की है, फिर कभी अवसर आएगा तो चर्चा करेंगे। गायत्री हमारी मन की, अंतःकरण की शुद्धि करती है। और गायत्री उपासना या सावित्री उपासना करके हम बचपन से ब्रह्मचर्य युक्त जब जीवन जीते हैं तो बल, विद्या, बुद्धि, सामर्थ्य को हम सदा बढ़ाते रहते हैं, इंद्रिय जित हो जाते हैं। यही बात कही है कि जो इस वेदवाणी को धारण करता है, इस गायत्री की जो बचपन से ही उपासना करता है, जो ब्रह्मचर्य काल, गृहस्थ काल, वानप्रस्थ काल और संन्यास काल, इन चारों आश्रमों का जो आरंभ का आश्रम है, जो प्रथम आश्रम है, उसमें जो जितना तप करता है, जितनी वह वेद विद्या के लिए तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मनसा वाचा कर्मणा अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, वह शरीर से भी बलिष्ठ होता है, उसका शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, तथा मानसिक तौर पर भी, मानसिक रूप में भी वह उच्च चेतना में जीने वाला होता है। छोटी छोटी बातों में विचलित नहीं होता है, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता है। आजकल की स्थिति ऐसी है, छोटे छोटे बच्चों से भी आप पूछेंगे, कुछ पूछना चाहें, यदि थोड़ी सी भी नाराजगी है तो तुरंत बच्चा बोलता है मेरे से बात मत करो, मेरा मूड ऑफ है, मेरा मूड खराब है, मैं टेंशन में हूँ। छोटे छोटे बच्चों को पता नहीं कौन सी टेंशन और कौन सा यह पाठ पढ़ लिया, छोटी अवस्था में ही मूड ऑफ हो जाता है। तो संसार कैसे चलेगा? हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। अपने बच्चों को, अपने संतानों को हम यह शब्द कभी उनके सामने न कहें और न कभी वैसा जिएं। असीम सामर्थ्य है इस मानव तन में, मानव मन में असीम सामर्थ्य है। जितना जितना आत्मबल बढ़ेगा, शरीर बल भी उतना बढ़ेगा। यद्यपि इस शरीर का एक सामर्थ्य होता है जो कालांतर में क्षीण हो जाता है, परंतु
जो ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीते हैं, ऐसी संतानें जो ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं, वो कभी भी विचलित नहीं होती हैं। ब्रह्मचर्य के ऊपर भी हमने काफी चर्चा की है पहले अष्टांग योग में, परंतु ये एक तथ्य, एक सत्य सुनिश्चित है, हमारे ऋषियों ने ऐसा ब्रह्मचर्य से युक्त जीवन जी करके अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण करके दीर्घ आयु को प्राप्त किया। छोटी छोटी अवस्था में ही पता नहीं कैसी कैसी बीमारियां, छोटी अवस्था में ही आंखें कमजोर हो जाती हैं, दिखाई नहीं पड़ता है, मोटा चश्मा लगता है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, छोटी छोटी अवस्था में शुगर, डायबिटीज और छोटी अवस्था में ही पता नहीं कितनी भयंकर बीमारियां आकर के घेर लेती हैं। क्या कारण है? कारण एक ही है, हमारे द्वारा किया हुआ कर्म, हमारे द्वारा इस मर्म को न समझना, हमारे द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण न करना। माता पिता जैसा जीवन जिएंगे, संतानों पर वैसा वैसा प्रभाव पड़ेगा। पहले कई कई वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करके पति पत्नी बहुत दिव्य संतान को जन्म देते थे, लेकिन आज की क्या स्थिति है? कोई वातावरण या कोई विचार, कोई ऐसा समझ में नहीं आता कि हमको संतान पैदा करनी है नहीं करनी है, और यह संसार में ऐसे खेल खेल में सारा काम हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ये संतान निर्माण, संतान को जन्म देना, ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, बहुत बड़ी पूजा है। इसको जिसने समझ लिया उसने जीवन को बहुत दिव्यता से भर लिया। तो सबसे पहला कर्तव्य माताओं का है, पिताओं का है, जो अपनी संतानों को बहुत पवित्रता से जन्म दें, गर्भाधान संस्कार से लेकर के जब तक उनके पास संतानें हैं तब तक उनको उनके सामने कोई भी कुचेष्टा नहीं करनी चाहिए, स्वयं उनको इंद्रिय जित बनना चाहिए। और ऐसी संतानें जो संयमित माता पिता से जन्म लेती हैं, जो जितेंद्रियता के परिचायक होते हैं, जो जितेंद्रिय होते हैं माता पिता, उनकी संतानें भी निरोगी होती हैं, उनकी संतानें भी बचपन से संयमी होती हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली होती हैं, और उनको असमय अकारण कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए ये प्रथम जो आश्रम है, प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीय ने अर्जितम धनम, तृतीय न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। ये जो बात कही है कि प्रथम जो जीवन का सोपान है, प्रथम जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी को जिसने दिव्यता से पार किया है, उसका जीवन बहुत ही महकता है, सुगंधित तो होता है, सुरभित तो होता है। तो कहा है कि प्रथम गति देने वाले प्रभु का धारण करती हैं। इन वाणियों को ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्वी जीवन से ही प्राप्त करता है। ये जो सुबंधवः उत्तम बंधुत्व वाले होते हैं, जिन्हें उत्तम माता पिता आचार्य प्राप्त होते हैं। महर्षि देव दयानंद लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा। धन्य है वो संतानें, धन्य है वो शिशु, धन्य है वो बालक बालिकाएं जिनके माता पिता धार्मिक विद्वान होते हैं, आचार्य जिनका धार्मिक विद्वान होता है। आज की स्थिति में जो तीन उत्तम शिक्षक हैं, तीन उत्तम शिक्षक में सबसे पहले माता, और दूसरी स्थिति में पिता, और तीसरी स्थिति में गुरु। माता पिता गुरु या आचार्य, ये जो तीन उत्तम शिक्षक जिसके होते हैं, जो तीन उत्तम शिक्षकों को पाता है, उनके जो शिक्षक जितेंद्रिय होते हैं, जो धार्मिक होते हैं, जो मर्यादा को में जीते हैं, मर्यादा पूर्वक अपने दिनचर्या को करते हैं, संयमित जिनकी दिनचर्या है, वे कभी भी अमर्यादित असंयमित जो व्यवहार नहीं करते हैं। उस शिष्य से बढ़कर के, उस पुत्र पुत्री का जो सौभाग्य है, इससे बढ़कर के क्या सौभाग्य हो सकता है। अर्थात मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदा, जिसके माता पिता गुरु आचार्य धार्मिक विद्वान हैं, आचरण में श्रेष्ठ हैं, जिनके माता पिता उच्च चेतना में जीते हैं, वे संतानें सबसे बड़ी सौभाग्यशाली होती हैं। और ऐसा
सौभाग्य जिनको प्राप्त होता है उनके जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आता है। इसलिए कहा कि ये उत्तम आचरण वाले होते हैं, आचार्य को पाते हैं। विश्याह इव, जो प्रजाओं का हित करने वाले से हैं, जिनकी सब क्रियाएं लोक हित के लिए होती हैं। व्राहा, जो प्रभु का वर्ण करने वाले हैं। इसलिए अनस्वंतः, उत्तम शरीर शकट वाले हैं, अर्थात ये जो साधन है, ये जो हमारा वाहन है, जो हमारी ये गाड़ी है, ये उत्तम शरीर उत्तम जीवन को देती है, उत्तम हम जीवन बनाते हैं। वज्राह, शक्तिशाली हैं। वे सर्वा ऐशंतः, ऐशंत ज्ञान की कामना करने वाले होते हैं, अर्थात ज्ञान की कामना करते हैं। ज्ञान की कामना वालों को सुबंधु विश्याह व्रा अनस्वान व वज्र बनना चाहिए। ऐसा बनना ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी होना है। प्रथम आश्रम में हम जितना श्रम करेंगे, श्रम पूर्वक सारा कार्य जो करते हैं, जहाँ यह आश्रम की बात है तो वहाँ पर जीवन को सुव्यवस्थित जीने का नाम आश्रम है। और इस प्रकार से कहा कि उनका जीवन स्वाध्यायशील, संयमशील और मर्यादा से युक्त होना चाहिए। उतना ही वेद ज्ञान उनको प्राप्त होता जाता है और यह ज्ञान ही हमें प्रभु के निकट ले जाता है, प्रभु के समीप ले जाता है, प्रभु की भक्ति, प्रभु की शक्ति का आधान कराता है। ऐसी भक्ति, ऐसी शक्ति का हम कभी भी अपमान न करें, हम उसका मान करें। अपमान और मान का तात्पर्य क्या है कि जब हम उसको जीना आरंभ कर देते हैं तो उसका सम्मान होता है और हम जानबूझ करके, हम जानते हैं कि क्या करने से क्या हानि है, क्या नहीं करने से क्या लाभ है, क्या नहीं करने से उत्थान है और क्या करने से हमारा पतन है। हम जानते हुए भी जब उसको कर नहीं पाते हैं, जानते हुए भी हम उसको संभाल करके रख नहीं पाते हैं, अपने मन में, विचार में और व्यवहार में उसको नहीं जी पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत घातक हो जाता है। हमारे लिए ही नहीं, संसार के लिए भी घातक हो जाता है। तो ये सारा संसार हमको वैसे तो शिक्षा देता है, हम कम से कम इससे कुछ सीखें, तो इससे अपने जीवन को जीना सीखें ताकि जीवन हमारा उत्तमता से परिपूर्ण हो जाए। बचपन से ही हमको ऐसी शिक्षाएं माताएं देती हैं कि इस प्रकृति से सीखो। उस परमात्मा ने प्रकृति बनाई, कितने सुंदर सुंदर फल फूल मेवा और कितने सुंदर सुंदर पशु पक्षियों का वह निर्माता है, निर्माण करने वाला है। तो इन वनस्पतियों से, इन पशु पक्षियों से भी हम सीखें। इन जड़ और चेतन से सीखने का जिसने मन बना लिया है वो कभी भी पतन को नहीं प्राप्त होता है। इसलिए बचपन से हम कविता सुनते हैं, सुनाते हैं। फूलों से तुम हंसना सीखो, फूलों से तुम हंसना सीखो और भंवरों से गाना, वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना, फल आए झुक जाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, मेहंदी के पत्तों से सीखो पिसकर रंग चढ़ाना, दूध और पानी से सीखो मिलकर प्रेम बढ़ाना, सुई और धागे से सीखो बिछुड़े हुए को मिलाना, कोयल से तुम सीखो प्यारे मीठे वचन सुनाना, कोयल से तुम प्यारे सीखो मीठे वचन सुनाना, मीठे मीठे गीत सुनाकर सबका चित्त चुराना, फूलों से तुम हंसना सीखो और भंवरों से गाना। तो हम प्रभु की भक्ति करते जाएं
अपने जीवन को सफल बनाएं इन्हीं शब्दों के साथ। ओम शांति शांति शांति।